महिमा वेद संत ऋषि मुनि इत्यादि वेद शास्त्रों के माध्यम से राजा बलि की पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। ऐसा जाने कि पहले पग में परमात्मा ने उनके यहाँ पृथ्वी को नापी, पहले पग पृथ्वी रपी, दूसरे में आकाश और तीसरे में कुछ बचा नहीं राजा बलि के पास। आज वही तीसरा पग राजा बलि के शीश पर हमारे प्रभु ने पधराया है और राजा बलि ने कहा, प्रभु आज मैं धन्य धन्य हो गया। भगवान बोले, राजा बलि मांग लो, तुमको क्या चाहिए राजा बलि, आज मैं अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। राजा बलि बोला, भिखारियों से भिक्षा नहीं मांगी जाती। बोले भगवान फिर भी नाराज नहीं हुए, क्योंकि राजा बलि ने पहले ही कह दिया था, जब गुरु जी ने मना किया कि राजा बलि ये कोई और नहीं, छलिया युगल किशोर श्री हरि विष्णु तुमसे दान मांगने के लिए बावन रूप में आया है। तो राजा बलि ने क्या कहा कि प्रभु गुरु जी आज यदि राजा बलि के पास तीनों लोगों का स्वामी यदि भीख मांगने आया है तो मैं राजा बलि वचन देता हूँ कि जगतपति को मेरे पास जो भी कुछ है आज मैं जगदीश्वर को प्रदान करके ही रहूंगा। और जैसे ही जगदीश्वर ने दान को प्राप्त किया, जगदीश्वर ने कहा राजा बलि मांग लो, तो राजा बलि ने क्रोध अवरुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रभु से कहा कि हे नाथ, भिखारियों से भिक्षा नहीं मांगी जाती, क्योंकि राजा बलि के पास मांगने आप आए थे, राजा बलि आपसे मांगने के लिए कदापि नहीं गया था। भगवान फिर भी बोले, मांग लो मांग लो मांग लो। तो राजा बलि की पत्नी विंध्यावली ने कहा, शंख चक्र गदा पाणो, जो शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले भगवान श्री हरिनारायण यदि कहते हैं तो मांग लीजिए ना, क्या जाता है। राजा बलि ने कहा, प्रभु यदि आप कहना चाहते हैं तो राजा बलि जिस दरवाजे से निकले उसी दरवाजे पर खड़े होकर के आप शंख चक्र गदा पाणो ते दर्शनो लभा। जिस दरवाजे से राजा बलि निकले उसी दर्वाजे पर आप शंख चक्र गदा पद्म को धारण करते हुए इस राजा बलि को दर्शन देंगे प्रतिदिन। यदि देना चाहते हैं तो प्रभु ऐसा ही वरदान दीजिए, हमें और कोई वरदान की आवश्यकता नहीं। जैसे राजा बलि को भगवान वरदान दिए हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अदिति के प्रयोग से भगवान वामन बन के आए थे। आज भगवती लक्ष्मी वैकुंठ में रहते रहते बड़ी परेशान हो गई। उसी समय नारद जी आए, नारद जी से पूछी कि बेटा पिताजी कहाँ है। नारद जी ने कहा, माँ पिताजी राजा बलि के यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं। जैसे ही नारद जी ने बताया, माता लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा और माता लक्ष्मी साकेत से निकल करके राजा बलि के पास आई, राजा बलि के द्वार पर। जैसे ही क्या देखा कि राजा बलि का रथ निकल रहा था और जैसे ही राजा बलि का रथ निकला, भगवान शंख चक्रम शगरीत कुंडल सपीप पत्तम सरसीरुहेक्षणम सहार रक्षस्तल्पोक्तुमं श्रियं नमामि विष्णु शीर्षां चतुर्भुजं। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान श्री हरि नारायण राजा बलि को दर्शन दे रहे थे। राजा बलि के जाने के बाद माँ लक्ष्मी ने पूछा, नाथ
देखो, सावन की पूर्णिमा आ रही है, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और रक्षाबंधन के त्योहार में राखी लेकर के कहाँ जाना? राजा बलि के पास जाना। और जब बलि को तुम राखी बांधोगी तो बलि पूछेगा बहन क्या चाहिए, तो उसके बदले में तुम मुझे मांग लेना। माता लक्ष्मी ने कहा ठीक है। अगले युग में, अगले समय में सावन के महीने में जो पूर्णिमासी पड़ी, रक्षाबंधन का त्योहार पड़ा, राजा बलि अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे। भगवती लक्ष्मी राजा बलि के दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा बलि की नजर गई तो राजा बलि ने अपने सेवकों से कहा कि जाओ देखो कोई आया हुआ है। सेवक गए और बुला करके लाए। भगवती लक्ष्मी आई और आकर के राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधी। ये तो हम लोग कलावा पहनते हैं, तो ब्राह्मण लोग हम लोगों को जो कलावा पहनाते हैं, सर्वप्रथम ये कलावा माता लक्ष्मी ने राजा बलि को पहनाया था। ये कलावा को पहनाने की जो प्रथा चली है, ये जो राखी की जो प्रथा है, ये राजा बलि के ही तरफ से चली है। सुखदेव महामुनि कहते हैं राजा बलि को माता लक्ष्मी ने राखी बांधी और जैसे ही राखी बांधी, राखी बांधने के बाद राजा बलि ने पूछा बहन क्या चाहिए? यदि देना चाहते हो तो आपके दरवाजे पर जो चौकीदारी कर रहे हैं उन्हें हमें प्रदान कर दो, इसके सिवा आपसे और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा अरे बहन, अरे मांगना होता तो कुछ और मांगती, तूने तो जी के जी नागिन बन करके अपने भाई को ही डस लिया है। बोले आनंद भगवान की। उसी समय भगवान श्री हरि नारायण भगवती लक्ष्मी के साथ विमुक्त हुए और भगवान अपने साकेत हो गए और इधर राजा बलि सुतल लोक में आकर के अपना निवास स्थान करे। सुखदेव जी कहते हैं वे भगवान आनंद कृष्ण चंद्र, उनकी गाथा क्या बताऊं, वो कैसे और क्यों कहा किसको बुझाए किसी को नहीं पता।